कहानी की शुरुआत में हमें दो बहनें दिखाई जाती है और वो दोनों बहनें एक म्यूजियम में आई थी एक प्राचीन हथियार की तलाश में। लेकिन वो हथियार पहले से ही दो हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन वो दोनों उस हथियार को बड़ी आसानी से ले लेती है। और वो दोनों ही बहनें एटलास की बहुत पावरफुल जादूगरनी थी, जिनमें से एक बहन दूसरे के मन को बदल सकती थी और उसकी पावर की वजह से वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं और दूसरी बहन सब लोगों को मिट्टी से वहीं पर ही फ्रीज कर देती है और वो दोनों उस हथियार को बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। फिर हमें सजम दिखाया जाता है जो कि थेरेपी ले रहा था। सजम कह रहा होता है कि मुझे पावर दी गई है लेकिन मैं इस पावर के काबिल नहीं हूँ। दरअसल सजम का नाम बिली होता है और वो एक अनाथ होता है, लेकिन बिली को अडॉप्ट करने वाली फैमिली मिल गई थी और उनके पास बहुत सारे बच्चे भी होते जो कि बिली के भाई बहन होते और उन सबके पास सजम की पावर होती है। लेकिन इस बात का पता उनके पेरेंट्स को नहीं होता है। लेकिन ये सब कुछ जिसके सामने कह रहा होता है वो थेरेपिस्ट नहीं होता है, वो एक बच्चों का डॉक्टर होता है। इसलिए बिली अपने घर आ जाता है और वहाँ पर उसको फ्रेडी से पता चलता है कि एक ब्रिज टूटने वाला होता है और फ्रेडी उसका भाई होता है जिसके पास सुपर पावर्स भी है। और बिली अपने सारे भाई बहनों को बुला देता है और वो घर के बाहर जाकर सजैम बोलते हैं और उसकी वजह से सब लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं सुपर हीरोज़ में। फिर हमें वो ब्रिज दिखाया जाता है जो टूटने वाला होता है और वहाँ पर सब लोगों की जान खतरे में होती है। लेकिन वहाँ पर सजैम की फैमिली आ जाती है और सब लोगों को बचा लेती है, लेकिन वो लोग ब्रिज को गिरने से नहीं रोक पाते। फिर बिली उस कमी को सुधारने के लिए एक फैमिली मीटिंग बुलाता है, लेकिन किसी को भी उसमें मज़ा नहीं आ रहा होता है, इसलिए सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें वो दोनों बहनें दिखाई जाती है और वो दोनों एक विज़र्ड के पास आई थी क्योंकि वो जादूगर ही उस हथियार को जोड़ सकता था। लेकिन वो जादूगर उस हथियार को जोड़ने से मना कर देता है, लेकिन छोटी बहन उसके माइंड को चेंज कर लेती है, इसलिए वो जादूगर उस हथियार को जोड़ देता है। लेकिन वो जादूगर उस हथियार को ले जाने से मना कर देता है और उस हथियार का एक टुकड़ा अपने नाखून में फंसा देता है। और फिर जादूगर उस हथियार के टुकड़े का इस्तेमाल करता है सजैम को सावधान करने के लिए। और फिर हमें फ्रेडी दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल में होता है और फ्रेडी को वहाँ पर एक लड़की पसंद आ गई थी और वो उससे दोस्ती कर लेता है। फिर हमें बिली का सपना दिखाया जाता है जहाँ पर वो वंडर वुमन के साथ डेट कर रहा होता है, लेकिन तभी वंडर वुमन की शक्ल में वो जादूगर दिखाई देता है और वो उसको सावधान करता है और वो उससे कहता है कि एटलास की जादूगरनियाँ तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है और वो तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ेगी क्योंकि सजैम की पावर तुम्ही ने उन सबको दी थी। और वो दोनों बहनें पृथ्वी पर बिली की वजह से आई थी क्योंकि उसी ने उस हथियार को तोड़ा था, क्योंकि वो हथियार देवताओं और इंसानों के बीच में दीवार थी, लेकिन बिली ने उसको तोड़ दिया था। और तभी बिली का सपना टूट जाता है और अगले दिन वो फ्रेडी से इस बारे में बात करता है और फिर से बिली फैमिली मीटिंग बुलाता है। लेकिन उस फैमिली मीटिंग में फ्रेडी नहीं आया था क्योंकि फ्रेडी उस लड़की के पास था जो उसको पसंद आ गई थी और उसका नाम एन होता है। और बिली फैमिली मीटिंग में सब लोगों को जादूगर के बारे में कह रहा होता है, लेकिन बिली एक बच्चा होता है इसलिए वो जादूगर की सारी बातें नहीं समझ पाया था। इसलिए बिली का भाई उन सबको एक जगह पर लेकर जाता है और वो जगह बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है और वहाँ पर एक कलम होती है जिसका नाम स्टीव होता है और स्टीव के पास हर सवाल का जवाब होता है, यानी कि एक तरह से ये सजैम फैमिली का गूगल था। और स्टीव की मदद से वो लोग एटलास की जादूगरनियों के बारे में जानने लगते हैं और उन लोगों को उस हथियार के बारे में भी जानने को मिलता है। वो हथियार सारे गॉड्स की पावर छीनने के लिए बनाया गया था और कुछ गॉड को अपनी पावर वापस देने के लिए भी, यानी कि सारे गॉड्स की पावर उस हथियार में थी। और उन सब लोगों को उन बहनों के बारे में भी पता लगता है। दरअसल वो 3 बहनें थी और तीसरी बहन का नाम होता है एथियाना और ये नाम सुनकर ही बिली को पता चल जाता है कि फ्रेडी की जान खतरे में है। दूसरी तरफ हमें फ्रेडी दिखाया जाता है और वो एंड को इम्प्रेस करने के चक्कर में वो सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म हो गया था। लेकिन वहाँ पर एंड की दोनों बहनें भी आ जाती है और उनके पास विज़र्ड का हथियार भी होता है जिसकी मदद से वो फ्रेडी की सुपर पावर खींच लेती है। और फ्रेडी कोशिश करता है सजैम बोलकर, लेकिन उसकी पावर वापस नहीं आ रही थी। लेकिन फ्रेडी को बचाने के लिए सजैम आ रहा था और सजैम को देखकर एन सारी बिल्डिंग्स को घुमाने लगती है और उसको बिल्डिंग्स में ही रोक लेती है। लेकिन वहाँ पर बिली की फैमिली भी आ रही होती है और वो जादूगरनी उन सबको वहीं पर रुक जाने के लिए कहती है वरना वो फ्रेडी को मार देगी। और वो तीनों बहनें वहाँ से जा रही होती है और सजैम भी उसको पकड़ने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी बड़ी बहन उन सबके बीच में एक शील्ड को बना देती है और वो शील्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जिसको सजैम भी नहीं तोड़ पाता है। और वो तीनों बहनें फ्रेडी को लेकर वहाँ से चली जाती है और उसको बंद कर देती है उसी जादूगर के पास। बिली फ्रेडी को बचाने के लिए उस जादूगरनियों के साथ समझौता करना चाहता था, इसलिए तीनों बहनों के लिए खत लिखता है। और दूसरी तरफ उन तीनों बहनों के सामने फ्रेडी और विज़र्ड होता है और वो तीनों बहनें सजैम फैमिली के नाम जानना चाहती थी, लेकिन फ्रेडी उसको बताने से मना कर देता है। और तभी उनके पास वो चिट्ठी आ जाती है और वो तीनों बहनें भी समझौता करना चाहती थी, लेकिन तब तक फ्रेडी और विज़र्ड को एक तहखाने में बंद कर देती है जहाँ पर एक ड्रैगन होता है और उसको देखकर वो दोनों डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एन आती है और उन दोनों को बचा लेती है क्योंकि एन भी फ्रेडी को पसंद करने लगी थी और उन दोनों को बाहर जाने का रास्ता समझा देती है। फिर हमें सजैम दिखाया जाता है जो कि इंतजार कर रहा था जादूगरनी का और सजैम का प्लान होता है किसी तरीके से उस जादूगरनी को पकड़ने का, ताकि दूसरी बार समझौता करने पर फ्रेडी और शहर दोनों को ही बचा सकते हैं। इसलिए सजैम फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है, लेकिन जादूगरनी भी अपनी बहनों के साथ आई थी और उन सब में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन बिली आखिर में जादूगरनी को पकड़ ही लेता है और वो लोग उसको पिंजरे में बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन वो बड़ी आसानी से उस जेल को तोड़कर वहाँ से चली जाती है और इस बात का पता सजैम फैमिली को भी लग जाता है और तब उनको पता चलता है कि वो खुद यहाँ पर आना चाहती थी, इसलिए वो बड़ी आसानी से पकड़ी गई।
दरअसल वो यहाँ पर गोल्डन एप्पल चुराने के लिए आई थी और वो सेब कोई साधारण सेब नहीं होता है, उसकी मदद से पूरी दुनिया बनाई जा सकती है और उसकी मदद से वो अपना एटलास फिर से बनाना चाहती थी जो कि खत्म हो गया था। और दूसरी तरफ फ्रेडी और विजर्ड को भी वहाँ से भागने का रास्ता मिल गया था, लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से वो जादूगरनी आती है और उसके हाथ में गोल्डन एप्पल होता है, इसलिए वो एप्पल को लेने के लिए वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और उन तीनों बहनों के बीच में बहस हो रही होती है। और जो दूसरी बहन होती है वो बहुत ईविल होती है और वो इंसानों पर यकीन नहीं करना चाहती है, लेकिन उसी बीच में फ्रेडी वहाँ पर आ जाता है और सेब को ले लेता है। लेकिन तभी तीनों बहनें उसको देख लेती है, लेकिन बिली ने भी वहाँ पर आने का रास्ता ढूंढ लिया होता है और वो फ्रेडी और विजर्ड दोनों को ही बचा लेता है और वो तीनों बहनें सजाम को रोक नहीं पाती है, इसलिए दो बहनें आपस में झगड़ने लगती है और दूसरी बहन गुस्सा होकर उस ड्रैगन को बाहर बुला देती है और वो ड्रैगन बिली के घर को भी तोड़ देता है। लेकिन तब तक सजाम उसके पेरेंट्स को बचा लेता है और फिर वो जादूगरनी ड्रैगन से उन सब पर हमला कर देती है और उसके पास विजर्ड का हथियार भी होता है जिसकी मदद से वो सबकी पावर खींच लेती है और सिर्फ बिली के पास होती है सजाम की पावर। और फिर जादूगरनी के हाथ में वो सेब भी लग जाता है और वो एक स्टेडियम में जाती है और उस बीज को लगा देती है और उसकी वजह से वहाँ पर एक पेड़ बनने लगता है और वो पेड़ बहुत दूर तक फैल जाता है। दरअसल वो बीज एटलास पर लगाने से वहाँ पर खूबसूरती फैलती थी, लेकिन उस जादूगरनी ने सेब को पृथ्वी पर लगा दिया था, इसी वजह से वो पेड़ भी खराब हो गया था और उस पेड़ के अंदर से बहुत ही डेंजरस मॉन्स्टर निकल रहे थे और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और फिर एन अपनी बड़ी बहन के पास आती है और उनको समझाती है कि ये सब कुछ रोक दे और बड़ी बहन दूसरी बहन को रोकना चाहती थी, इसलिए वो ड्रैगन की मदद से उसको मार देती है और एन को एक इंसान में बदल देती है। और दूसरी तरफ बिली की सबसे छोटी बहन यूनिकॉर्न के साथ दोस्ती कर लेती है। दरअसल यूनिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा ताकतवर जानवर होते हैं और सारे मॉन्स्टर उससे डरते हैं, इसलिए वो लोग घोड़ों पर बैठ जाते हैं और सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जादूगरनी और सजाम के बीच में फाइट हो रही होती है और फाइट करते वक्त सजाम को पता चलता है कि विजर्ड की छड़ी सारी पावर को सोख लेती है। फिर सजाम वहाँ से चला जाता है और बड़ी बहन के पास आता है और उसको जगाने की कोशिश करता है और उससे आखिरी काम करने के लिए कहता है और वो काम उसकी शील्ड को छोटा करना था। और तब तक वो जादूगरनी अपनी छोटी बहन को मारने वाली होती है, लेकिन फ्रेडी एन का साथ देता है और तब तक सजाम भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो जादूगरनी के हाथ से वो हथियार भी छीन लेता है और उस छड़ी को वापस लेने के लिए वो सजाम के पीछे जाने लगती है और सजाम शील्ड के बिल्कुल सेंटर में आकर रुक जाता है और बड़ी बहन उसकी शील्ड को छोटा कर लेती है। लेकिन छोटी बहन ये देखकर ड्रैगन से उसको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए ड्रैगन भी उसको तोड़ नहीं पाता है। और फिर जादूगरनी और सजाम के बीच में फाइट होने लगती है, जिसमें सजाम अपनी पावर को पूरे शील्ड में फैला देता है और अपनी पावर को विजर्ड के हथियार में सोखने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो उस हथियार से ड्रैगन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पूरी जगह नष्ट हो जाती है और छोटी बहन और बड़ी बहन दोनों ही मर जाती है, जिसकी वजह से वो शील्ड भी हट जाती है और सारे जानवर भी राख बन जाते हैं। लेकिन उस धमाके में बिली भी मर गया था, इसलिए उसकी फैमिली मिलकर उसको जमीन में दफना देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वंडर वुमन आ जाती है और वो विजर्ड के हथियार से सजाम को जिंदा कर देती है, क्योंकि जियूस ने ही डायना को बनाया था। और सजाम डायना को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल वो डायना को पसंद कर रहा होता है, लेकिन बिली अभी बच्चा होता है, इसलिए डायना उसको दुनिया बचाने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। और फिर वो लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और तभी उनके दरवाजे पर वही जादूगर आता है और जादूगर ने अपना लुक भी चेंज कर लिया था। दरअसल वो यहाँ पर छड़ी लेने के लिए आया था और उसने पृथ्वी पर ही रहने का फैसला किया था। और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।